गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको लास्ट स्प्रिंग जो इंटरमीडिएट की सेकेंड लेसन है उसका पार्ट 3 प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन आप लोगों के सामने दे दिया हूँ। इसमें डिटेल आप समझ सकते हैं स्टोरी को। और ये कहानी 2 पार्ट में बटा है। जिस पहले पार्ट में एक लड़का है साहिब ए आलम जो कचड़ा बीनने का काम करता है, ही इज़ वर्किंग एज ए रैग पिकर। और दूसरा स्टोरी मुकेश का है। मुकेश बिलोंग टू ए बेंगल मेकर्स फैमिली। मुकेश एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित है। हिज फैमिली इज ऑल्सो वेरी पुअर। उसका परिवार भी बहुत गरीब है। एंड दे लिव इन फिरोजाबाद, और वे फिरोजाबाद में रहते हैं। तो ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए इस लेसन को काफ़ी ध्यान से पढ़ें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अपनी कमेंट भी बताएं ताकि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो आइए दोस्तों, इस लेसन की लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए, इसमें जो लाइन दिया, आई वांटेड टू ड्राइव ए कार, आई वांटेड टू ड्राइव ए कार, यह हाईलाइटेड लाइन है। मतलब यह इस लेसन की हाईलाइटेड लाइन है जिसमें मुकेश कहते हैं कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। यह लाइन फिर आपको बाद में मिलेगी, बस इसको हाईलाइट के रूप में यहाँ दे दिया है। यहाँ दिया है मुकेश, देखिए, मुकेश इंसिस्टेड ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। मुकेश इंसिस्ट मैंने जोर देना, बीइंग मैंने बनना, हिज ओन मास्टर, ओन मैंने होता है अपना और मास्टर में होता है मालिक। मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। आई विल बी मतलब बनना होता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेज, अनाउंसेज मीन्स होता है कहना, यानी कि मुकेश कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आई आस्क। तो इसकी जो राइटर है एनिस जंग, वो मुकेश से पूछती हैं डू यू नो एनीथिंग, एनीथिंग मैंने कुछ भी, नो मैंने जानना, अबाउट कार, अबाउट मीन्स बारे में, कार मीन्स कार होता है। पूछते हैं क्या तुम, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। मुकेश रिप्लाई करता है आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर। वो उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, मेरी आंखों में सीधे देखते हुए वह बोलता है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिरेज, और उसकी जो स्वप्न है, ही ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिरेज, उस मृग तृष्णा की तरह से, उस माया भ्रम की तरह से फैले हुए हैं। एमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, उन गलियों के धूल में। डेड फील हिज ओन टाउन फिरोजाबाद, जो उसके शहर फिरोजाबाद को ढकी हुई है। फिरोजाबाद गलियों में जो धूल उड़ रहे हैं, उस धूल में उसके स्वप्न एक भ्रम की तरह फैले हुए हैं। फेमस फॉर इट्स बैंगल, फिरोजाबाद जो फेमस है फॉर इट्स बैंगल्स, बैंगल में चूड़ियाँ, अपने चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, एंगेज मैंने व्यस्त होना या लगा रहना, मेकिंग बैंगल्स मैंने चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, और यह इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोविंग मेकिंग बैंगल्स, यह भारत का, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, यह भारत के कांच उद्योग का, शीशे के उद्योग का या चूड़ियों के उद्योग का एक केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, जहाँ पर परिवार, बहुत से परिवार, स्पेंट जनरेशन कई पीढ़ियाँ, जनरेशन मैंने पीढ़ी,
कई पीढ़ियाँ व्यतीत कर चुके हैं वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, भट्टियों के अगल बगल चारों तरफ कार्य करते हुए, वेल्डिंग ग्लास और शीशों को जोड़ते हुए या चूड़ियाँ बनाते हुए, मेकिंग बेंगल्स और चूड़ियाँ बनाते हुए, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सिम्स, और ऐसा लगता है, इट सिम्स मतलब ऐसा लगता है कि पूरे संसार के लिए यहीं से चूड़ियाँ बनती हैं। मुकेश फैमिली इज एमंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो डैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता है, डैट कि इट इज़ इलीगल, कि यह गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम, उसके जैसे लड़कों से, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, उन कांच के भट्टियों के पास काम करना गैर कानूनी है, विथ हाई टेम्परेचर, ऊंचे तापमान में, इन डिग्नी सेल्स, और उस अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर, बिना हवा वाले, एंड लाइट, और बिना लाइट वाले, डैट द लॉ इफ़ इन फोर्स कुड गेट हिम, और यदि कानून उन्हें स्वतंत्र करने के लिए, इनसे बाहर निकालने के लिए प्रयास करे तो, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ हॉट फर्नेसेज, तो लगभग 20,000 बच्चे इन गर्म भट्टियों से बाहर निकाले जा सकते हैं, बचाए जा सकते हैं। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वे दिन भर अपने कार्यों को करते हैं, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और वे प्रायः अपने आँख की रोशनी को खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, मुकेश की आंखें चमकने लगती हैं जब वह मुझे स्वेच्छा से अपने घर की तरफ ले जाता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड, और वह गर्वपूर्वक कहता है कि उसका घर दोबारा बनाया जा रहा है। रिबिल्ड मैंने दोबारा बनाया जाना। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम उन बदबूदार गलियों से, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस, स्टिंकिंग बदबूदार गली, लेंस मैंने गली, स्टिंकिंग बदबूदार, हम उन बदबूदार गलियों से होकर के गुजरते हैं। चोक्ड विथ गार्बेज, चोक्ड मैंने भरी हुई, गार्बेज मैंने कूड़ा, जो कूड़े से भरी हुई है। पास्ट होम्स, उन घरों से गुजरते हैं। डैट रिमेंस हॉवेल्स विथ क्लम्बिंग वॉल्स, जिनकी घर की जो दीवारें हैं, प्लास्टर हैं, वो गिरे हुए हैं। बबली डोर्स, दरवाजे हिलते हुए दरवाजे हैं। नो विंडोज़, घर में कोई खिड़कियां नहीं है। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, जो लोगों से भरा हुआ है। एंड एनिमल्स को एक्साइटिंग, और आदि युग की तरह से, आदिम युग की तरह से रहते हैं जानवरों के साथ, जानवरों के साथ उस घर में आदमी और जानवर एक साथ रहते हैं। को एक्साइटिंग्स मैंने आदिम युग की तरह से, आदि मानव की तरह से जानवर आदमी एक घर में रहते हैं। इन एट प्रिमल स्टेट, मतलब आदि मानव की तरह से, आदि काल की तरह से। ही स्टॉप्स एट द डोर्स ऑफ वन सच हाउस, मुकेश इसी प्रकार के घर के दरवाजे के सामने रुकता है। बैंग ए बबली टाउन डोर, आयरन डोर, और एक डोर को पैरों से धक्का मारता है, विथ हिज फीट, अपने पैरों से धक्का मारकर खोलता है। एंड पुशेज इट ओपन, और इसे धक्का देकर खोल देता है। बी इंटर ए हाफ बिल्ट सेक, हम एक आधा बने हुए घर के अंदर प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इस घर के एक हिस्से में, थैच्ड विथ डेड ग्रास, घर का एक हिस्सा जो सूखी पत्तियों से बना हुआ है, उसका छत। इज ए फायरवुड स्टोव, और एक लकड़ी से जलने वाला चूल्हा है। ओवर विच, जिस पर सीट ए लार्ज विसल्स, एक लंबा सा बर्तन, वेसल में बर्तन रखा हुआ है। ऑफ सिजलिंग स्पिनच लिप्स, साग की पत्तियों को उबलने के लिए, सिजलिंग मैंने उबलना, स्पिनच मैंने साग, लिप्स मैंने पत्तियाँ, मैंने साग की पत्तियों को उबलने के लिए एक बड़ा सा बर्तन रखा गया है। ऑन द ग्राउंड, भूमि पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, एक बड़े से एल्युमिनियम के बर्तन में, प्लेटर्स में, बर्तन में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, चॉप्ड मैंने होता है कटी हुई, वेजिटेबल सब्जियाँ, अत्यधिक कटी हुई सब्जियाँ रखी हुई हैं। ए फ्रेल यंग वोमन इज कुकिंग, एक कम उम्र की औरत खाना बना रही है। द इवनिंग मील, शाम का खाना बना रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रो
आइज फिल्ड विथ स्मोक, आँख से भरे हुए धुओं के बीच से सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है। आँख से भरे हुए धुओं के बीच से वह मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर्स। वो मुकेश के बड़े भाई की औरत है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और वह घर की बहू के रूप में रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना शुरू कर दी है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, इसे घर की बहू को ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन, पहले से ही 3 लोगों की देखभाल करनी पड़ती है। घर की बहू को पहले से ही घर के 3 लोगों की देखभाल करनी पड़ती है। हर हस्बैंड, जिसमें उसका पति है, मुकेश है, एंड देयर फादर, और उनके पिता है। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब वह बुजुर्ग आदमी घर के अंदर प्रवेश करता है, सी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड अ ब्रोकन वॉल, तो वह धीरे से ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे पर घूंघट निकाल लेती है। वेल मीन्स घूंघट। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि रिवाज कहता है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि बहू को घर के बुजुर्ग व्यक्ति के सामने घूंघट निकाल लेना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल्स मेकर, और वो जो बुजुर्ग आदमी आया है वह काफ़ी एक गरीब चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत दिनों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वो टेलर मास्टर था, देन ए बैंगल मेकर, फिर चूड़ी बनाने लगा। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वह घर बनाने में असफल रहा। एंड सेंड हीज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने दोनों लड़कों को स्कूल भेजने में भी असफल रहा। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नो, जो कुछ वह किया उन्हें वही बताया जो वह जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की। इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, यही उसका कर्म है, यही उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ बात करती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जो अपने स्वयं के पति को अंधा होते हुए देखी है। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लॉस ऑफ बैंगल्स, यानी कांच की चूड़ियों से पॉलिश समय उड़ने वाले धूल से। कैन ए गॉड गिवन लिनेज इवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लीज, वह साधारण तरीके से उत्तर देती है, क्या भगवान द्वारा दी गई वंश परंपरा को, गॉड गिवन लिनेज, वंश परंपरा को, इवर बी ब्रोकन, तोड़ा जा सकता है। बर्न इन द कॉस्ट ऑफ ए बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले के घर पैदा लेकर के, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वे चूड़ियाँ बनाने के सिवाय और कुछ नहीं देखे हैं। इन द हाउस, घरों में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घरों में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों का ढेर लगा हुआ है। सनी गोल्ड, सुनहरे रंग की चूड़ियाँ, पेडिग्रीन, हरे धानी रंग की चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू, नीले रंग की चूड़ियाँ, पिंक, गुलाबी रंग की चूड़ियाँ, पर्पल, बैगनी रंग की चूड़ियाँ, पर्पल बैगनी रंग की चूड़ियाँ, एवरी कलर बर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, और हर कलर मिल करके इन धनुष के 7 रंगों को बनाते हैं। लाई इन माउंड इन द अनकेप्ट यार्ड, खुले आंगन में चूड़ियों का ढेर लगा हुआ है। और पाइल्ड ऑन 4 व्हील, या 4 पहिए वाले ठेले पर, हैंड कॉट, हाथ से चलने वाले ठेले पर चूड़ियों का ढेर लगा हुआ है। पुश्ड बाई यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शांति टाउन, इस ठाले को एक नौजवान आदमी द्वारा शांति कस्बे के पतली गलियों में ढकेल कर ले जाया जाता है। एंड ऑन डार्क हटमेंट
और काली उस झोंपड़ी में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, तेल से जलने वाले उस दीपक के आगे सिट बॉय एंड गर्ल विथ देयर फादर्स एंड मदर्स, लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे हुए हैं। बेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, और कई रंग की चूड़ियों को जोड़ रहे हैं इनटू सर्किल ऑफ बैंगल, चूड़ियों के घेरे में। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आंखें अंधेरे में अत्यधिक व्यस्त हो गई हैं देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर के प्रकाश की अपेक्षा। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, इसलिए प्रायः वे अपनी आँखों की रोशनी को, लूजिंग देयर आइज, आँखों की रोशनी को खो देते हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट, नौजवान होने से पहले ही। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्राई पिंक ड्रेस, एक छोटी सी एक नौजवान लड़की सविता जो भद्दे पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई है, सिट्स एलोंगसाइड एन एल्डरली वोमेन, और वह एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, वह कांच के टुकड़ों को सोल्डरिंग कर रही है, जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, उसके हाथ एक मशीन के टंग में चिमटे की तरह से चल रहे हैं। आई वंडर इफ शी नो द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह उन चूड़ियों की सैंक्टिटी मतलब पवित्रता को जानती है, शी हेल्प्स मेक जिसे बनाने में वह सहायता करती है। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, यह भारतीय औरतों के लिए सुहाग का प्रतीक होता है। सिम्बोलाइजेज मीन्स प्रतीक, सुहाग का प्रतीक होता है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और विशेष करके शादी के अवसर पर शुभ माना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, यह बात उसे एक दिन पता चलेगा। व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ ए रेड वेल, जब उसके सर को लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, वेल मतलब घूंघट होता है। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, और जब उसके हाथों को हिना मेहंदी से रंग कर लाल कर दिया जाएगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और लाल रंग की चूड़ियाँ उसकी कलाई में रोल्ड कर दी जाएगी, मैंने पहना दी जाएगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वोमैन बिसाइड हर, उस औरत की तरह से जो उसके बगल में है। हु बिकेम ऑन मैनी ईयर्स एगो, जो कुछ समय पहले, हु बिकेम ऑन मैनी ईयर्स एगो, जो कुछ समय पहले दुल्हन बनी थी, जो कुछ समय पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसकी कलाई में चूड़ियाँ हैं। शी स्टिल हैज बैंगल ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसकी कलाई में चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, किंतु उसकी आँखों में चमक नहीं है, कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं मिलता। ही सेज, वह कहती है कि उसे एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं मिलता है। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ऐसी आवाज़ में मतलब दुखी आवाज़ों में बोलती है। शी हैज़ नॉट इम्प्लाइड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ, यानी कि उसे पूरे अपने जीवन में कभी भी भरपेट खाना नहीं मिला खाने के लिए। दैट इज़ वाट शी हैज़ रिप्ड, यही चीज़ उनको अपने जीवन में मिला है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन, उसका पति जो एक बुजुर्ग आदमी है। विथ फ्लोइंग बियर्ड सेज, वह अपने दाढ़ी को लहराते हुए कहता है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियाँ बनाने के सिवाय और कोई कार्य नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, तो जो कुछ भी मैंने किया है वह यही कि मैं अपने परिवार को रहने के लिए मैंने घर बना दिया है। मैंने अपने परिवार को रहने के लिए एक घर बना दिया है।
to live in. Hearing him, one wonder, उनकी बातों को सुनकर कोई सोच सकता है if he has achieved what many have failed in their lifetime. उसने वो चीज़ प्राप्त कर लिया है जिसको बहुत से लोग जीवन में प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं. He has roof over his head. उसके सर के ऊपर कम से कम एक छत है. The cry of not having money to do anything except carrying on the business of making bangles. चूड़ियाँ बनाने के कार्य के सिवा किसी कार्य के करने के लिए पैसे का ना होना. Not having money मतलब पैसे का ना होना. Not even enough to eat, पर्याप्त भोजन न मिलना. Ring in every home, यह आवाज़ प्रत्येक घरों में गूंजती है. The young men echo the lament of their elders. और नौजवान लड़के भी अपने पूर्वजों की बातों को ही दोहराते हैं. Little has moved with time, it seems in फिरोजाबाद. लगता है कि समय के साथ साथ फिरोजाबाद में कुछ नहीं बदला है. Years of mind-numbing toil had killed all initiative. बरसों के कठोर परिश्रम ने उनकी सक्रियता को मार दिया है, इस कार्य करने की क्षमता को मार दिया है. एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और स्वप्न देखने की क्षमता को भी खत्म कर दिया है. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन. नौजवान लोग के एक समूह से मैं पूछती हूँ कि तुम लोग एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते. हु हैव फॉलन इनटू द वेसियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन. वो नौजवान जो उस मध्यवर्गीय लोगों के कुचक्र में फंसे हुए हैं. हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोरफादर्स, जो चक्र उनके पिता को और उनके पूर्वजों को भी फंसा के रखा था. इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम ऐसा समिति बना भी लें, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो हमें पुलिस द्वारा रोक दिया जाएगा, बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रेस टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कोई गैर कानूनी कार्य करने के लिए हमें जेल में भी डाल दिया जाएगा. देश से वे लोग ये बात करते हैं. देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं है. नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं है जो अलग तरीके से सोचने में उनकी सहायता कर सके. कोई ऐसा नहीं है जो अलग तरीके से सोचने में उनकी सहायता कर सके. Their fathers are as tired as they are. उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितना कि वे थके हुए हैं. They talk endlessly in a spiral. वे लंबी चौड़ी बातें करते हैं. That moves from poverty to apathy, जो गरीबी से उन्हें उदासीनता की तरफ ले जाती है. Apathy to greed, और उदासीनता से लालच तरफ ले जाती है. And to injustice, और लालच से अन्याय की तरफ ले जाती है. लिसनिंग टू देम, उनकी बातों को सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, मुझे दो प्रकार की दुनिया दिखाई देती है. उनकी बातों को सुनकर मुझे दो प्रकार की दुनिया दिखाई देती है. वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेव ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसा परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है. वेव ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी के जाल में फंसा हुआ है. बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बर्न, और उस जात के बोझ को ढो रहा है जिस जात में वह जन्म लिया है. द अदर वेसस सर्किल ऑफ द मिडिल ऑफ द साहूकार, और दूसरा कुचक्र उन साहूकारों का है. द मिडिलमैन मध्यवर्गीय लोगों का है. द पुलिसमैन पुलिस वालों का है. द कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवालों का है. द ब्यूरोक्रेट्स उन अधिकारियों का है. एंड द पॉलिटिशियंस और नेताओं का है. टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैग ऑन द चाइल्ड, ये सब मिलकर लड़के पर ऐसा बैग लाद दिए हैं. डैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वह नीचे नहीं रख सकता है. बिफोर ही इज अवेयर, और उसके जागरूक होने से पहले ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वह उसको ऐसे ही स्वीकार कर लेता है जैसे उसके पिता ने स्वीकार किया था.
टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर, किसी कार्य को करने का मतलब होता है साहस का होना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और इन नौजवान लड़कों में साहस नाम की कोई चीज़ नहीं है। when I sense flash of it in मुकेश I am cheered, जब मैं मुकेश के चेहरे पर इस तरह की चिंगारी को या चमक को देखता हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वह गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, किंतु गैरेज के घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वह जोर देकर कहता है मैं चल कर जाऊँगा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम एरोप्लेन उड़ाने का भी स्वप्न देखते हो? ही इज़ सडनली साइलेंट, यह सुनकर वह अचानक चुप हो जाता है। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वह जमीन की तरफ घूरते हुए कहता है कि नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर, उसकी छोटी सी बड़बड़ाहट में, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, एक शर्मिंदगी है। दैट हैज़ नॉट ए टर्न इनटू रिग्रेट, जो पश्चाताप में नहीं बदली हुई है। ही इज़ कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कार के स्वप्न को देख करके ही संतुष्ट है। डैट ही सीज हार्डलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जिन कारों को अपने कस्बे में दौड़ते हुए देखता है। फ्यू एरोप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ एरोप्लेन भी फिरोजाबाद के ऊपर से कभी कभी उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, यह रहा इस लेसन का कहानी लाइन बाय लाइन। और अधिक और जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बोर्ड से संबंधित, एग्ज़ाम से संबंधित हर मटेरियल, हर चीज़ आपको यहां मिलेगा। बस मेरे चैनल से बने रहें, फॉलो करते रहें और देखते रहें। सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, फ्रेजल वर्ब, इडियम, हर चीज़ आपको मिलेंगे। एस्से मिलेगा और परीक्षा में किस टाइप के प्रश्न आते हैं और हाउ कैन यू गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम, परीक्षा में कैसे अच्छा नंबर पा सकते हो, ये सब तकनीकी आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।